हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। आज हम बात करेंगे टाइटल अट्रीब्यूट्स के बारे में। इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि टाइटल अट्रीब्यूट HTML के कोर अट्रीब्यूट में से एक अट्रीब्यूट है। इससे पहले हम लोगों ने टाइटल के अलावा ID एंड क्लास अट्रीब्यूट को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइटल और स्टाइल अट्रीब्यूट को। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल अट्रीब्यूट का यूज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कहें शो करने के लिए किया जाता है। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें नोटपैड पर वापस आना पड़ेगा। तो मैंने किया विंडो R, नोटपैड ++। यहाँ पर हम कुछ कोड नोट कर लेते हैं इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए कि टाइटल को हम लोगों ने एज अ टैग पहले पढ़ रखा है। टाइटल टैग एक टैग हुआ करता था जिसका यूज़ हम हेड टैग में करते थे। क्यों हेड टैग में करते थे, ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया होगा, जिसका लिंक आपको मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये टाइटल टैग था। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि टाइटल अट्रीब्यूट क्या होता है और टाइटल अट्रीब्यूट टाइटल टैग से किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह हमारे पास कोड है। बॉडी को ओपन कर देते हैं, BODY बॉडी। और फिलहाल मैंने बॉडी के अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है। एक लाइन लिखते हैं, P टैग लगाकर P, कुछ इस तरीके से, और लिख रहे हैं ऑनलाइन क्लास of HTML and P tag close। P is used for paragraph tag, तो जो भी लाइन है वो एज अ पैराग्राफ मेंशन होगी। हम वापस इसको सेव करते हैं और अट्रीब्यूट्स के नाम से ये फाइल ऑलरेडी हमारे पास थी, तो इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, जो भी चीज़ें इधर लिखी हुई थी वो आपको इधर मेंशन हो रही होंगी। मैंने लिखा था दिस इज़ द टाइटल अट्रीब्यूट। ये लाइन मैंने टाइटल टैग के अंदर लिखी थी, तो ये आ कहाँ रही होगी, तो ये लाइन यहाँ मेंशन हो रही है, दिस इज़ अ टाइटल अट्रीब्यूट। यहाँ पर टाइटल बार पर ये लाइन मेंशन हो रही है, दिस इज़ अ टाइटल अट्रीब्यूट। अब हम बात कर रहे हैं चूँकि टाइटल अट्रीब्यूट की, तो टाइटल अट्रीब्यूट वो होगा जो किसी टैग के साथ आएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि टाइटल अट्रीब्यूट जो है वो कोर एलिमेंट है। तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम टैग्स के साथ हम कोर एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज मैंने टाइटल अट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है P टैग के साथ, तो हम लिखेंगे TITLE टाइटल, साथ ही साथ इज इक्वल टू, और मैंने लिखा डबल कोट्स में www.baghel computers, कुछ इस तरीके से। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है डबल कोट्स में www.baghel computers, या मैं ये www हटा दूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, केवल बघेल कंप्यूटर्स। अब बघेल कंप्यूटर्स इस पेज पर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ HTML लिख कर आ रहा है। हाँ, ये जो बघेल कंप्यूटर है ये एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वर्क करना चाहिए। और ये वर्क कहाँ करेगी, जब हम H ओवर का मतलब माउस को इस कंटेंट पर ओवर करेंगे, इस कंटेंट पर ले जाएंगे, तो बघेल कंप्यूटर लिखकर आना चाहिए। इसको हम कहते हैं टाइटल टैग इज द यूज्ड टू शो द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। इसको मैंने किया सेव और इसको किया। अब ध्यान से देखिए, जब मैं कर्सर को यहाँ पर लेकर जा रही हूँ तो आपको ये बघेल कंप्यूटर दिख रहा होगा। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है बघेल कंप्यूटर, ये टाइटल अट्रीब्यूट की वजह से है। टाइटल अट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर कंटेंट पर या पर्टिकुलर एलिमेंट पर यूज़ करने के लिए किया जाता है। इसकी जगह आप कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक लाइन लिखने में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी बघेल कंप्यूटर, वो तभी रन होगी जब कोई यूज़र या प्रोग्रामर
या आपका विजिटर आपकी लाइन पर एच ओवर का यूज़ करे, यानी माउस को किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ले जाने पर ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इसका यूज़ आप किसी भी टैग के साथ कर सकते हैं या इमेज टैग के साथ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करते हो। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल एट्रीब्यूट देखते हैं कि काम कैसा करता है। स्टाइल एट्रीब्यूट जैसे मैंने पहले भी स्पेसिफाई किया था कि स्टाइल जो है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट की वजह से है। CSS जो HTML से एक्सटेंडेड है और क्वालिटी देने के लिए या एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए स्टाइल टैग का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर HTML में हम जो स्टाइल यूज़ करेंगे वो कोई स्टाइल टैग नहीं होगी, असल में वो स्टाइल एट्रीब्यूट होगा। और ऑब्वियसली सी बात है, अगर स्टाइल एट्रीब्यूट आएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगी स्टाइल में, लिखने की स्टाइल में, इमेज की स्टाइल में। तो आप ये भी कोर एलिमेंट है, तो चूंकि कोर एलिमेंट है इसलिए मैक्सिमम HTML एलिमेंट के साथ टैग किया जा सकता है। तो कैसे करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कंटेंट को चेंज किया, हमने यहाँ लिखा दिस इज स्क्रिप्ट फॉर STYLE स्टाइल एट्रीब्यूट। ध्यान दीजिएगा, स्टाइल एट्रीब्यूट और स्टाइल टैग दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही मेंशन किए जा सकते हैं HTML। स्टाइल टैग मेनली जो मेंशन होता है वो होता है CSS में, पर स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो पार्ट है HTML का। तो चूंकि हम HTML पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर टाइटल की जगह हम मेंशन करते हैं स्टाइल को, और ये ऑनलाइन HTML क्लासेस इसको हम एज इट रहने देते हैं। तो स्टाइल टैग का जो यूज़ होगा वो होगा कि हम स्टाइल टैग को अलाउ करते हैं एक स्पेसिफिक कास्केडिंग स्टाइल शीट के लिए, यानी किसी भी कंटेंट पर स्पेसिफाई करने के लिए कि हमने यहाँ पर स्टाइल लगाई है। स्टाइल का मतलब जैसा फॉर्मेटिंग आप समझिए, या जैसे आप HTML में अभी तक एट्रीब्यूट लगा रहे थे उसी एट्रीब्यूट को CSS में स्टाइल कहते हैं। तो कुछ इन्हेंस करती है प्रॉपर्टी, इस वजह से हम यहाँ पर एज अ स्टाइल CSS का ही यूज़ करते हैं। बट ये बात मेंशन नहीं होती क्योंकि CSS के लिए कहा जाता है कि CSS है तो स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं होकर स्टाइल टैग होना चाहिए। पर कन्फ्लिक्ट करती हुई बातें नज़र आ रही हैं। तो आप ऐसा समझिए कि HTML में अगर स्टाइल वर्ड आता है तो इनडायरेक्ट वे में कि आप HTML का स्क्रिप्ट के साथ CSS स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब चूंकि ये कोर एलिमेंट है स्टाइल एट्रीब्यूट, इसलिए बताना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम CSS पढ़ेंगे तो स्टाइल को बहुत इन्हेंस करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट पर बात करते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए मैंने P टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट फिर से इनबिल्ट की। तो ये जो कोड है ये आपको दिख रहा होगा। टाइटल एट्रीब्यूट जब हम पढ़ रहे थे तो कोड वैसा ही है। इसको मैं आपके सामने रन कर दूँ, Ctrl+S, रिफ्रेश, कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो द स्क्रिप्ट फॉर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा हुआ है वो यहाँ पर मेंशन होगा टाइटल बार पर, और बॉडी के अंदर मैंने लिखा है ऑनलाइन क्लास ऑफ HTML, जो लाइन यहाँ पर मेंशन है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्टाइल देनी है। तो हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि इस P टैग में STYLE, ये जो मैंने यहाँ पर स्टाइल लिखी है ये स्टाइल आती है इनलाइन CSS के पार्ट में। मैं बार बार आपको CSS इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि असल में ये प्योर पार्ट CSS से ही है। तो फिलहाल के लिए आप समझिए, यहाँ पर मैंने एज एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया स्टाइल को और डबल कोट्स में लिखा है। सपोज ये जो टेक्स्ट का कलर है ये मुझे चेंज करना है, मतलब अभी जो कलर आपको दिख रहा है वो दिख रहा होगा कि ये ब्लैक दिख रहा है। अभी अगर इसका कलर मुझे ब्लू करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी स्टाइल डबल कोट्स के अंदर COLOR कलर कोलन ब्लू, साथ ही साथ टर्मिनेटर, Ctrl+S एंड सेव। ये देखिए ये जो टेक्स्ट का कलर है रिफ्रेश करने पर ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये आपको ब्लू कलर से दिख रही होगी। चाहे तो कलर दूसरा डाल लेते हैं, हमने लिखा रेड, Ctrl+S एंड रिफ्रेश। तो हमने यहाँ पर कलर चेंज किया है। हम यहाँ पर चाहें
तो टेक्स्ट का अलाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए यहीं पर लिखना होगा टर्मिनेटर के बाद TEXT टेक्स्ट डैश अलाइन इज इक्वल टू, स्टाइल है तो कोलन होगा, इक्वल टू की जगह कोलन। अब मुझे ये टेक्स्ट सेंटर में करना है, मैंने सेंटर को अलाइन दिया सेंटर एंड डबल कोट क्लोज। इसको रन करा कर देखते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देख लीजिए ये सेंटर में आ गई है अलाइन। तो ये आपने देखा कि जैसे हम लोग अभी तक HTML की एट्रीब्यूट यूज़ करते थे, वैसे ही HTML का एट्रीब्यूट एक स्टाइल भी है जिससे भी आप किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी इमेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये है आपका स्टाइल एट्रीब्यूट। आप चाहें तो इसे किसी भी टैग के साथ लगा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हम इसको H1 के साथ लगाते हैं, H1 STYLE स्टाइल, चूँकि एट्रीब्यूट है तो क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। डबल कोट्स में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कलर कोलन ग्रीन टर्मिनेटर टेक्स्ट डैश अलाइन ALIGN स्पेलिंग मिस्टेक, अलाइन कोलन लेफ्ट। और इसी के साथ ये चूँकि एट्रीब्यूट है तो टैग के साथ ही रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा THIS, दिस इज HEADER हेडर एंड H1 क्लोज, सेव, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश F5। ये देखिए ये जो हेडिंग है मैंने इसको कलर दिया था ग्रीन, और ग्रीन देने के साथ साथ इसका जो अलाइन है वो किया था लेफ्ट। तो आपको ये दिख रहा होगा कि स्टाइल जो है एज अ एट्रीब्यूट ट्रीट कर रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा भी मेंशन होता है कि स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप डायरेक्टली CSS का यूज़ कर रहे हैं HTML में। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जैसे ही स्टाइल आता है वैसे ही डायरेक्ट कॉलिंग हो जाती है CSS को। CSS क्या है, जिसको हम कास्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, और ये कैसा वर्क करता है, इसके लिए हमें इसकी डिटेल वीडियो देखनी होगी, जो हम आगे की तरफ जब HTML ख़त्म करेंगे तो ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।